नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के स्टडी क्लासेस में। आज जो है महत्वपूर्ण मराठा साम्राज्य से टॉप 20 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि परीक्षा के लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए विजिट किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी जो है वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पेशवा के जमाने में पेशवा पद वंशानुगत हो गया था? ठीक है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं बालाजी विश्वनाथ, बालाजी प्रथम, बालाजी बाजीराव और बाजीराव द्वितीय। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ। वंशानुगत मतलब होता है अपने परिवार का है, यानी उसका वंश होना चाहिए तभी क्या है वो पेशवा बन सकता है। ये तो वंशानुगत कब हुआ था? बालाजी विश्वनाथ के काल में हुआ था। आगे बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? सही जवाब क्या हो जाएगा? 1665, 1775 है, 1776 और 1782। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1675। ये जो है 11 जून 1665 ईस्वी को राजपूत शासक जयसिंह प्रथम, और जो कि मुगल साम्राज्य के क्या थे? सेनापति थे, और मराठा छत्रपति शिवाजी के क्या है मध्य हुआ था पुरंदर संधि। तो अगर पूछता है किसके बीच हुआ था, तो जयसिंह प्रथम और जो है मराठा छत्रपति शिवाजी के मध्य हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारत में मराठा और ब्रिटिश के बीच संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? आंग्ल मैसूर युद्ध है, कर्नाटक युद्ध है, आंग्ल मराठा युद्ध है, प्लासी का युद्ध है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी आंग्ल मराठा युद्ध। और ये कब हुआ था? तो 1775 से 1782 के लगभग में बहुत सारे युद्ध होते हैं, 3 युद्ध होते हैं, तो उस युद्ध में ये भी शामिल था। 1775 में जो है पहला युद्ध लड़ा गया, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच लड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? आपको बताना है। पुरंदर है, रायगढ़ है, सलहार है और शिवनेर है। तो किस युद्ध में हराया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सलहार। और युद्ध कब हुआ था? तो 1672 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्हें छत्रपति की उपाधि धारण की? ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपसे कर रहा है 1626 से, यानी 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि जन्म कब हुआ और उपाधि कब हासिल की। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1627 में उनका जन्म हुआ था और 1674 में क्या हुई थी इनकी छत्रपति शिवाजी ने उपाधि धारण की थी। ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें। तो निम्नलिखित में से वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? आपको ये बताना है। इनायत खान है, अफजल खान है, सैयद वादा है और शाइस्ता खान है। तो कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अफजल खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आपको ये बताना है। दिल्ली है, आगरा, कानपुर, ग्वालियर। तो कहाँ कैद किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आगरा में कैद हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, शिवाजी की राजधानी कहाँ पड़ती है? रायगढ़, पुरंदर, सतारा, तंजौर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ में क्या उनकी राजधानी पड़ती है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? पुणे में, रायगढ़ में, कोल्हापुर में, अहमदनगर में। तो कहाँ पे हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रायगढ़ में। और राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 6 जून 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। शिवाजी के गुरु का नाम क्या है? आपसे पूछ रहा है। वामन पंडित है, गंगा भक्त है, तुकाराम है, रामदास है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रामदास। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 भी बात करते हैं। तो अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, किसके शासन में थी? आपसे पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में, मराठा प्रशासन में। आपको सही जवाब देना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मराठा प्रशासन में। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद क्या है? तो ये जो है एक तरह से सलाह देने का काम करती थी। अष्टप्रधान नाम से उसे हम जानते हैं। ठीक है, तो अष्टप्रधान के अंतर्गत जो क्या क्या चीजें आती हैं? तो पेशवा आता है, अमात्य है, वाक्यान 20 है, सुमंत है, सुरुन 20 है, सर ए नौबत है, पंडित राव एवं न्यायाधीश। तो 8 जो है पद सम्मिलित थे अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद में। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेश के मामले देखता था उसे हम क्या कहते थे? पेशवा, सचिव, पंडित राव और सुमंत। तो क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं सुमंत। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? यानी अष्टप्रधान किसके मंत्री परिषद में शामिल थे? हर्षवर्धन के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त के और शिवाजी के। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवाजी के। चलिए आगे बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? आपसे पूछ रहा है। संभाजी है, राजा राम है, जीजाबाई है और ताराबाई। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ताराबाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? सरदेशमुख है, चौथ है, जमादानी है, अबवार है। तो क्या होगा ये सही जवाब? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथ। और ये जो चौथ जो है 18वीं शताब्दी की शुरुआत से भारतीय उपमहाद्वीप में मराठा साम्राज्य द्वारा लगाया गया था। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार से कर लगाया गया है। एक चौथ एक वार्षिक कर था जिसका राजस्व का उत्पादन पर 25% लगाया जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था? अफगानों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने और सुहेलों ने। किसने हराया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानों द्वारा क्या है ये हराया गया था। ठीक है, अफगानों ने हराया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? आपसे डेट पूछ रहा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 14 फरवरी दिया गया, 1760 है, 5 जनवरी 1771 है, सॉरी 61 है और 14 जनवरी 1761। ठीक है, और 5 नवंबर 1556 यानी कि 56 दिया हुआ है, 1556। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 जनवरी 1761 को क्या है पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। अगर बात करते हैं कि किसके बीच लड़ा गया था तो ये जो है अहमद शाह अब्दाली और पूरे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत क्या है मराठों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और ये लड़ाई जो है लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो कौन से ब्रिटिश मराठा युद्ध के बाद बाजीराव का पूरे प्रदेश अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया? यानी किस युद्ध के बाद? आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है किस युद्ध के बाद जो है पूरा जो राज्य है अंग्रेजी में क्या होता है, अंग्रेजी राज में विलय कर लिया, मिला लिया जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि बताया जा रहा है 1817 से क्या है 1818 के बीच क्या है हुआ था। और ये बेसिन की संधि के साथ क्या है इसे एक तरह से हस्ताक्षर किया गया था, इसमें हम कह सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की। तो पेशवा के काल में मराठा शक्ति का मुख्य केंद्र हुआ करता था, क्या हुआ करता था? रायगढ़ है, पूना है, जीजी है, सतारा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, पूना। आगे बात करें विविध में से किस पेशवा के काल में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था? बालाजी विश्वनाथ है, बाजीराव प्रथम है, बाजीराव है, बाजीराव द्वितीय। तो किसके काल में लड़ा गया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजीराव जो है बालाजी बाजीराव। ठीक है, इनके काल में क्या है पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है। तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी? आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको ये बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा 1802 ईस्वी में। और जो बेसिन की संधि हुई थी और ये जो है हस्ताक्षर किसने किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच क्या इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये ध्यान रखिएगा कि बेसिन संधि में कौन कौन शामिल था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय। चलिए आगे बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित नहीं है? तो ये जितने भी हैं यानी संगोला की संधि जो है 1750 में हुआ था, ये भी ठीक है। सल्के की संधि जो है 1752 में हुआ और सालबाई की संधि जो है 1782 में हुआ था। लेकिन जो पुरंदर की संधि की बात हो रही थी, जो 1775 में नहीं हुआ था, पुरंदर की संधि जो है 1665 में हुआ था। इसलिए पहला क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि पूछा नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अभी तक आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो इनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे? आपको ये बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी यानी नामदेव, एकनाथ, तुकाराम सभी क्या हैं प्रमुख भक्त हैं, महाराष्ट्र प्रमुख संत थे महाराष्ट्र के। आगे बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा शिवाजी।
आगे 26 नंबर क्वेश्चन, 1674 में शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस विद्वान से अपना राज्याभिषेक करवाया था और छत्रपति उपाधि ली थी? ठीक है, छत्रपति की उपाधि ली और अपना राज्याभिषेक करवाया, किस संत से? तो उसे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी श्री गंगा भट्ट। इनका जो राज्याभिषेक हुआ कब हुआ था? तो 6 जून 1674 को जो है विस्तृत राज्याभिषेक ये करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष 2 चरणों में हुआ, उत्कर्ष का दूसरा चरण कब माना जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरवर्ती मुगल काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे पहला पेशवा कौन था? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आपसे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, बालाजी विश्वनाथ है, बाजीराव प्रथम है, बालाजी बाजीराव है और डी है बाजीराव द्वितीय। तो सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। और ये जो है सहायक संधि स्वीकार करने का पहला पेशवा शासक था। सहायक संधि किसने जारी किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है सहायक संधि को स्वीकार करने का प्रथम मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय को दिया एक तरह से, तो उस पर राजी भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं, जो कि प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पे अगर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।